चुनाव में वोट नहीं आ रहे तो एक अभिनेता बुला लो। चुनाव में वोट नहीं आ रहे तो एक काम करो, एक क्रिकेटर को बुला लो। अगर फिर भी वोट नहीं आ रहे तो एक अभिनेत्री को बुला लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय राजनीति का ऐसा हाल हो रखा है हमारे देश में कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेता लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगर जब उनको खुद वोट नहीं मिल रहे हैं तो फिल्मों से एक्टरों को बुला रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्रिकेटरों को, अन्य स्पोर्ट्स पर्सन को बुला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का या किसी एक्टर का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जीत के लिए इनका सहारा लेना क्यों? अगर स्वयं पहले से ही राजनीति में वह है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जीत के लिए और उसके बाद आप इनसे विकास की उम्मीद करते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, कौन कौन से अभिनेता और स्पोर्ट्स पर्सन राजनीति में उतर आए। धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, किरण खैर, परेश रावल, मनोज तिवारी, रवि किशन, नीतीश भारद्वाज, गोविंदा, कंगना रनौत और पवन सिंह। और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, ये सब नाम अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं। इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, परंतु ऐसी क्या आन पड़ी थी कि इनको राजनीति में आना पड़ा? तो ये खुद से नहीं आए, यह एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा स्टंट है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज दैट विराट कोहली है और उनके 1 करोड़ फैन हैं। 1 करोड़ तो नहीं, विराट कोहली के तो इतने फैन है कि उनकी संख्या नहीं, लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा लेता हूँ 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ अगर विराट कोहली चुनाव लड़ेंगे और 1 करोड़ लोग वोटर होंगे तो बिना किसी बात के विराट कोहली जी को 90 से 95 लाख वोट बिना कुछ कहे मिल जाएंगे। तो वही होता है यहाँ राजनीति में भी। इन नेताओं को, इन अभिनेताओं को या स्पोर्ट्स पर्सन को लाया जाता है जिनके बहुत सारे करोड़ों लाखों फैन हैं, और उसका फायदा होता है पार्टी को। अब मैं किसी भी अभिनेता का या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम ले रहा है, ये इस पार्टी से जुड़ा हुआ है या इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर इनको लाने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे देश में क्या योग्यता नहीं है? पॉलिटिकल साइंस से PhD हैं क्या? वो नहीं है हमारे देश में। इनको क्यों लाया जाता है? और फिर आप बात करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने की। अब देखिए, मैं कुछ अभिनेत्रियों की बात करता हूं, जैसे कंगना रनौत जी हैं। आइए चलते हैं, कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं। आजादी की कंगना की अजीब परिभाषा। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। चुनाव का वक्त है और नेताओं को फिर से अपने क्षेत्रों की याद आने लगी है। अब जरा हेमा मालिनी को ही देख लीजिए। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी सो अलग, खेती करने के लिए खेत में भी उतर आई। जमीन से जुड़ा दिखाना है तो सब करना होगा। सिद्धू ने वही शायरी सोनिया गांधी और कांग्रेस को सुनाई जो कभी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुनाई थी। सिर्फ जगह बदल पाए सिद्धू, लेकिन शायरी नहीं। सुनिए सिद्धू की कॉपी पेस्ट की हुई शायरी। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार के इनका जीवन है। कुछ अभिनेत्रियां जो केवल और केवल फिल्मों के नाम पर आपको अंग प्रदर्शन करके दिखाती हैं, जो अभिनेता फिल्मों में केवल मार काट दिखाते हों,
और केवल फिल्में यहाँ तक सीमित रहती हैं कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, अर्थात एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध होता है और फिल्म खत्म। यह हम लोगों के दिमाग में डालने वाले लोग क्या हमारे देश का विकास कर पाएंगे? कभी आपने सोचा है इतनी छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग, कंगना रनौत जी कितनी ही बातें कह चुकी हैं पहले, और यह अभिनेत्रियां कितना ही अंग प्रदर्शन करती हैं, कितनी ही कामुक फिल्में बनाती हैं। उसके पश्चात से आप उम्मीद करते हैं कि यह धर्म, क्या श्री राम जी से आपने यही सीखा? जो बीजेपी, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बीजेपी को कहना चाहूँगा, जो बीजेपी कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या हिंदू राष्ट्र की यही सभ्यता है? ये नंगे पुंगे जो एक्टर हैं, इनको आगे करना, लोगों के बीच में इनको चुनाव में उतारना, क्या यही धर्म है? यही आपने श्री राम जी से सीखा? नहीं, इन लोगों को केवल सत्ता से मतलब है। वही कांग्रेस, आप क्या कर रहे हैं? आप अभी विपक्ष में हैं और आपको ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो देश के विकास में है, और आप केवल मोदी के, बीजेपी के विरोध में लगे हुए हैं। आप धर्मों के विरोध में लगे हुए हैं। कहाँ जा रही है हमारे देश की राजनीति? और आप लोग क्यों नहीं इस पे आवाज उठाते? आप क्यों मूक बधिर बने हुए हैं? आपको श्री राम जी का नारा देकर के ऐसे बेवकूफ बनाया गया और आप खुश हैं, कहते हैं हम राम को ले आए। अरे राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? श्री राम जी त्रेता युग से राज कर रहे हैं और आगे न जाने कब तक, जब से हम न थे और जब हम ना रहेंगे तब से राज करते आए हैं और तब तक राज करेंगे। इनको, राम जी को ये लाएंगे? आपने राम जी का मंदिर बनाया, बहुत धन्यवाद के आप पात्र हैं, परंतु क्या आपने राम जी का मंदिर बनाने के बाद देश में क्या हो रहा है उस पर विचार किया? नैतिकता कहाँ जा रही है उस पर विचार किया? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप लोग कहेंगे कि वो नेता, जो अभिनेता हैं, वो फिल्मों में जो दिखाते हैं वह सच्चाई नहीं है। वह सच्चाई है दोस्तों, वह उनकी मानसिकता है, वह फिल्म इंडस्ट्री की मानसिकता है। देखो, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जो समाज में चल रहा है उसको देखकर फिल्में बनाई जा रही हैं, या जो फिल्मों में हो रहा है उसको देखकर समाज बन रहा है। तो इस चीज को आप कभी सोच रहे हैं? आपके बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोच वाले हैं वो कह देंगे कि यह तो मॉडर्न विचारधारा है। सर, आदमी को अपने हिसाब से जीने की इच्छा है, कोई आधे कपड़े पहने, कोई फुल कपड़े पहने, उससे क्या मतलब है? मैं मानता हूं दोस्तों इस बात को, सबको अपनी स्वेच्छा से जीने की आजादी है, परंतु जो हमारा लीडर होगा उसको संयम में रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आदर्श होता है, उसको देखकर ही हम सब कुछ सीखते हैं। परंतु नहीं, हमको केवल धर्म के नाम पर वोट करना है। और अगर आप धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, मैं कहूंगा भी करिए, आप जिस धर्म से जन्मे हैं उसका सपोर्ट करिए, परंतु समझिए तो सही धर्म कहाँ बचा है। धर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका है। और क्यों बड़े बड़े जो कथावाचक बने हुए हैं और बड़े बड़े लोग बने हुए हैं, धर्म के विद्वान बने हुए हैं, शंकराचार्य आदि बने हुए, वो क्यों नहीं बोलते इस बात पर? क्यों? क्योंकि उनकी भी राजनीतिक पूर्ति होती है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हमारी संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का कारण एकमात्र यह है कि आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। या तो विकास की सोच रखिए या धर्म की सोच रखिए, सरकार से मांग रखिए। अगर आप हमसे धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कल ही आपकी सरकार आते ही आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही यह देश मुस्लिम का है, उतना ही यह देश सिख का है और उतना ही यह देश ईसाइयों का है। क्योंकि हमारे देश को अंग्रेजों ने अगर लूटा तो देखिए उन्होंने हमारे देश को बहुत विकास भी दिया है। अब कुछ लोग इस पर किलस जाएंगे, लेकिन यह मानने की बात है, अंग्रेजों ने वाकई में बहुत विकास किया था। अगर अंग्रेज कुछ वर्ष और रह गए होते हमारे देश में तो शायद आज पहाड़ों में भी हर जगह ट्रेन पहुंच गई होती। मैं यह नहीं कह रहा अंग्रेज कहीं से सही थे, परंतु कुछ तो किया। वही बात करें अगर मुगलों की, तो अगर मुगलों ने राज किया है तो आपको कुछ दिया भी होगा, क्योंकि जो राज करता है वह अगर किसी तरीके से गलत कर रहा है तो कुछ न कुछ सही भी कर रहा होगा। वैसे ही मैं बीजेपी के लिए भी कहना चाहूंगा, बीजेपी केवल यही नहीं, सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं। उन्होंने 370 जैसी धारा को हटाया है, जिसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। परंतु आगे क्या, आगे क्या होगा? हिंदुत्व कहाँ जा रहा है, सनातन धर्म कहाँ जा रहा है, उसके लिए सोचिए, या उसके लिए चुनाव मत लड़िए। दूसरी बात, अगर आप विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, अगर आप विकास की सोच रखते हैं तो धर्म को अलग रख दीजिए।
केवल विकास के लिए उसके बाद बात कीजिए, अपनी सड़कों के लिए बात कीजिए, इन जलते हुए जंगलों को बचाने के लिए बात कीजिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए जिनको विदेशों में कोर्स करने के लिए जाना है, पढ़ रहा है, उनके लिए बात कीजिए। लेकिन नहीं, अभी तो आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। अगर आप पहुँचे हैं तो आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। सजग होइए दोस्तों, केवल वोट देने से नहीं होता है, बोलने से भी होता है। विरोध कीजिए सरकार का जो आपको कानून पसंद नहीं आता, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल आपको केवल धर्म की घुट्टी पिला दी गई है। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, जो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं आप लोग ना, आप स्वयं धार्मिक नहीं हैं। अब आप कह रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है दोस्तों, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आप कितने धार्मिक अनुष्ठान प्रभु भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। नहीं, आज सबसे ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। बड़े बड़े भागवत किए जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ किया जा रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। क्या आपने अपना संध्या वंदन करना अभी तक रखा हुआ है? क्या वो आपकी दिनचर्या में है? और जो हिंदू धर्म के हैं, क्या उनके गले में अभी भी यज्ञोपवीत है? अपने अंदर झांकिएगा दोस्तों एक बार। और क्या आप उस यज्ञोपवीत में जो हमारा महान पवित्र मंत्र है गायत्री, उसको जपते हैं? नहीं जपते हैं। तो क्यों आप अपने को धार्मिक कहते हैं? क्या आप उस गौ माता की सेवा करते हैं? क्या आपके घर में गाय है? नहीं है दोस्तों। तो क्यों आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं? क्यों धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं? या तो सनातनी बनना है तो पूरा सनातनी बनिए, उसके लिए बात करिए। और या फिर विकास के लिए बात करनी है तो धर्म को एक तरफ रखकर केवल विकास की नीति पर चलिए दोस्तों। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहीं पर के लिए आज इस वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।